छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा, हो चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे आबू आजमी हों, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं आबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे। नौटंकी जैसे ये पीडीए कर रहे हैं वैसे महिला की बात कर रहे हैं, जिनके शासन में न महिलाएं सुरक्षित थी, न जवानों का भविष्य सुरक्षित था, ना पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, कोई सुरक्षित नहीं था। उनके लिए अगर श्री अखिलेश यादव जी बात करते हैं तो व्यर्थ है। अंसल बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई हुई है सीएम के निर्देश पे। कोई होगी, अगर कोई शिकायत होगी तो जांच होती है, कार्रवाई होती है। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का अपनी कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तरफ से बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना चाहिए। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो,
20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करें और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है। और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं।